सो अ वार्म वेलकम एवरीवन टू मो टीवी। आज के सेशन में वैसे तो आप लोग सभी बहुत ओवरवॉर्म्ड होंगे डॉक्टर सोनिया का सेशन लेने सुनने के बाद। उनका सेशन काफ़ी अच्छा था, सब लोगों को बहुत कुछ नया पता चला। मैं देख रही थी, मैंने पूरा सेशन बहुत अच्छे से नहीं सुना, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर देख रही थी कि वो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी इस पे काफ़ी कुछ बता रहे थे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो हाइड्रेशन पे है। क्योंकि अभी बहुत जल्द गर्मियाँ बिल्कुल शुरू हो गई हैं और बहुत जल्द इस तरीके की गर्मी आएगी कि आप सब लोगों का शरीर अंदर से सूखने लगेगा। तो जब शरीर अंदर से सूखने लगता है तो उसके लिए हमें डाइट में फ्लूइड इनटेक अपना मैनेज करना होता है, वाटर इनटेक अपना मैनेज करना होता है। तो जनरली द पॉइंट इज़ जब भी आपको फ्लूइड इनटेक अपना वाटर इनटेक मैनेज करना है, तो गर्मियों में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हम लोगों को फ़ील होती है, फ़ेस करने पड़ते हैं। कई लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो बार-बार यूरिनेशन के लिए जाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। किसी के घुटने में दर्द है, बार-बार उठ के जाना इज़ अ चैलेंज। किसी को कमर में दर्द है, लेटे रहना ज़्यादा आराम लगता है। तो अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये होता है कि आपका यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और अगर पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं पीते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको और ज़्यादा वीकनेस, थकावट, डिहाइड्रेशन फ़ील होने लगती है। तो व्हाट एल्स वी कैन डू? हमने सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट पानी के लिए जो मैंने कई बार बताया है कि वाटर इनटेक को अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपका बॉडी वेट के हिसाब से वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, तो वो मैंने कई बार बताया कि आप अपने बॉडी वेट को 30 से डिवाइड करें, 30 से डिवाइड करें और आपको अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर इनटेक पर डे का पता चल जाएगा। तो वो तो एक तरीका है चेक करने का कि कितना पानी आपको पीना है। बट क्या आप एक्चुअली में उतना पानी पी पाते हैं? कई बार तो हो जाता है कि ठीक है, चलो हम लोगों ने उतना या उससे ज़्यादा पानी पी लिया। बट कई बार होता है कि कुछ लोग उतना पानी नहीं पी पाते जितना कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में जनरली हमारे लिए एक जो हेल्पफुल तरीका है वो है कुछ ऐसे फूड्स, कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जिनसे आपका बॉडी का हाइड्रेशन लेवल पूरा हो जाए। जो भी फूड प्रोडक्ट्स, जो भी कुकिंग फूड, चाहे आप कुकिंग के लिए ले लीजिए, चाहे आप रॉ ले लीजिए, चाहे आप फ्रूट्स फॉर्म में ले लीजिए, चाहे आप वेजिटेबल फॉर्म में ले लीजिए, हर फूड के अंदर अपना एक मॉइस्चर कंटेंट होता है। उस मॉइस्चर कंटेंट का जो लेवल होता है, वो हमारे हाइड्रेशन लेवल को मीट अप करने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा हमें हाइड्रेशन फ़ील होगा। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं फ्रूट्स की, जिनके अंदर हम अपना हाइड्रेशन लेवल एज़ पर द रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रेशन को कंप्लीट करने की, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी लिस्ट है। एज़ पर द लिस्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसको ज़रूर ध्यान में रखते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा लेकिन है वो ये कि हमारी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उन फूड लिस्ट में से हम कौन से चूज़ करें। सो डेफ़िनेटली इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीवन कि हमें अपना हाइड्रेशन मैनेज रखना है, हमें अपना मेडिकल कंडीशंस मैनेज रखनी है, अपने पैरामीटर्स मैनेज रखने हैं और अपने वाइटल्स कंट्रोल में रखने हैं। तो क्योंकि मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, मैं एक-एक मेडिकल सिचुएशन पे ही बात करती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाइड्रेशन लेवल कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ना हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोग अपना हाइड्रेशन लेवल कैसे मैनेज करें? इट्स कॉमन टू एवरीवन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आप अपनी डाइट में समर्स के सारे फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे। अगर डायबिटीज़ नहीं है आपको, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आपके लिए जो फ्रूट की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होगी। जो सीज़नल फ्रूट्स, समर सीज़नल फ्रूट्स हैं,
उसमें सबसे टॉप मोस्ट है वाटरमेलन। सबसे ज़्यादा इजीली, सबसे सस्ता मिलने वाला, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला वाटरमेलन इज द टॉप फ्रूट अवेलेबल इन द समर्स, जो कि आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड इट इज द टॉप मोस्ट फ्रूट एप्लीकेबल टू एवरी मेडिकल कंडीशन। दैट मीन्स हर कोई इसको खा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें वाटर मेलन को हम अवॉइड करने के लिए कह देते हैं, वो है आपका रेनल इश्यू। जो लोग किडनी जिनको प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों का डायलिसिस पे चल रहे होते हैं, सिर्फ उनको हम वाटरमेलन अलाउ नहीं करते हैं, बाकी सबको वाटरमेलन अलाउड है। बहुत लोग कहते हैं जी तरबूज तो इतना मीठा होता है, शुगर में कैसे खाया जाएगा? नॉट नॉट ट्रू। जो उसकी मिठास है वो अपनी फ्रूट मिठास है, उसको हम डेफिनेटली आपके पॉइंट पर आपके उस मिठास को हम नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, अगर यानी कि फ्रूट फॉर्म में अगर कंज्यूम करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। तो आप डेफिनेटली वाटरमेलन को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे कीवी है, अभी जो आ रहे हैं अवेलेबल, वो है वाटरमेलन के अलावा पपाया, एप्पल्स, आपका बनाना भी मॉइस्चर कंटेंट रखता है, तो आप बनाना भी कंज्यूम कर सकते हो। यू वांट टू मैनेज योर हाइड्रेशन लेवल, सो बनाना, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप वाटरमेलन, बनाना, मस्क मेलन इज सेकेंड मोस्ट टॉप फ्रूट जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा खासा होता है। तो इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों होते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कीवी मार्केट में अवेलेबल है, पपाया मार्केट में अवेलेबल है। पपाया इज द थर्ड मोस्ट मॉइस्चर कंटेनिंग फूड जो कि आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ये तो बात हो गई फ्रूट्स की। तो हर फ्रूट जो कि समर्स में अवेलेबल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे रास्पबेरी, या फिर आपका जो लीची है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आती है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं आती है। वो जो लीची आती है दैट पर्टिकुलर टाइम, अगर उस टाइम पे आपने लीची कंज्यूम कर ली तो आपको बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। देयर इज अ रीजन जब जामुन अवेलेबल होता है, जामुन जब अवेलेबल होता है तो जामुन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट उतना नहीं होता जितना लीची में होता है। लीची तब आती है जब लू चल रही है। तो हमारे नेचर ने, इंडिया की मैं सिर्फ बात करूंगी, हमारी नेचर ने जो भी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दिए हैं फॉर समर्स, दे आर एज पर द क्लाइमेट ओनली, दे आर एज पर द वेदर। तो समर्स हैं, बहुत ज्यादा लू चल रही है, गर्मी है, वाटरमेलन अवेलेबल है, लीची अवेलेबल है, आपके लिए ककड़ी अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम कई बार बहस करी थी, ककड़ी और खीरे में जो डिफरेंस हम जज करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे पास फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स बहुत सारी ऐसी अवेलेबल है जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रेशन लेवल हम लोगों को मिल जाएगा। टॉप मोस्ट इज क्यूकम्बर। ट्रस्ट मी, एक ग्लास पानी का रिक्वायरमेंट आपका सिर्फ एक क्यूकम्बर खाने से कंप्लीट हो सकता है। दैट डजंट मीन कि आपको पानी नहीं पीना है, आपको पानी अपना पीना है, बट इन सम केसेस जैसे नी पेन की वजह से या आपका बॉडी एक वीक की वजह से किसी दिन अगर आप अपने आप को वाटर इनटेक को मैनेज नहीं कर पाते, एट दैट टाइम आप डेफिनेटली अपना अपना मॉइस्चर कंटेंट आप अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल से कंज्यूम कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अभी हमने सिर्फ ककड़ी की बात करी है, खीरे की बात करी है। टोमेटोज इतने हेल्दी हैं समर्स में कि अगर आप डेली टोमेटो खाना शुरू कर दोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट उसकी वजह से कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टोमेटो इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू, टोमेटो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बीटरूट वन ऑफ द ड्राई वेजिटेबल, लेकिन बीटरूट का न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप क्यूकम्बर के साथ ऐड ऑन कर दोगे तो आपको बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कोर्स मिल जाएगी। इसी तरीके से जो बाकी के वेजिटेबल्स हैं सारे हाइड्रेशन रिच है। सबसे पहला घिया, तोरई, टिंडा,
आपने कभी अगर सब्जी बनाई है तो तोरई जैसे ही आप कुक करने की कोशिश करते हो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो पानी कहाँ से आया? वो सारा का सारा पानी आपका वेजिटेबल का है। नाउ इमेजिन उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। सरप्राइजिंगली आपका मॉइस्चर कंटेंट उससे बहुत बहुत ज़्यादा है जितना आप इमेजिन कर रहे हो। तो अगर आपने अपना हाइड्रेशन लेवल मैनेज करना है तो डेफिनेटली आप कंज्यूम कर सकते हो ये सारे सीजनल वेजिटेबल। पंपकिन इज कंसीडर टू बी ड्राई वेजिटेबल, लेकिन पंपकिन के अंदर भी बहुत वाटर है। पंपकिन, आप पंपकिन कुक कीजिए, देखिए थोड़ी देर में ही उसमें पानी निकलने लगता है। तो हाँ, जो भी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें पानी निकलने लगता है, दे आर वेरी हाइड्रेटेड वेजिटेबल्स। इसी तरीके से मशरूम्स मशरूम्स आप बनाइए, खाइए, इतना मॉइस्चर कंटेंट है, आपका हाइड्रेशन लेवल वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कॉर्न्स, बॉइल्ड कॉर्न्स आप खाइए, आपका न्यूट्रिशन लेवल प्लस आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छे से मैनेज हो। देयर आर सम कंडीशंस जिसके अंदर आप लोगों को बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंटल इश्यूज फील होते हैं। आपको लोगों को डेली रूटीन में डेंटल इश्यूज फील, उन डेंटल इश्यूज की वजह से ऑफ कोर्स आप बहुत सारे रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं कर पाते, जैसे क्यूकम्बर है या फिर ककड़ी है। लेकिन आप डेफिनेटली कुक्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो, विच इज इन द फॉर्म ऑफ आपका घिया, तोरी, टिंडा, शिमला मिर्ची। ये सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो अपना खुद का मॉइस्चर रखते हैं। अब बैंगन ले लीजिए, बैंगन में आप जब थोड़ा सा उसको भूनते हो तो उसमें आप भून के आप हटा के उसको रखिए, थोड़ा सा देर में बहुत सारा पानी निकलता है। पानी कहाँ से आया? वो सारा का सारा मॉइस्चर आपका वेजिटेबल का मॉइस्चर। इसी तरीके से आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर आपको डेंटल इश्यूज हैं और आप बाकी और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट तरीके से कर लीजिए, इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे क्यूकम्बर का रायता। The combination of cucumber's hydration along with the lactic acid present in the curd is a perfect combination to cure जो स्ट्रोक होती है, हीट स्ट्रोक जिनको हो जाता है, जिनको लू लग जाता है। तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट का इस्तेमाल करो। जब वो लू लगने में इतना अच्छा हेल्प कर सकता है तो आप क्यों नहीं सोच सकती कि आपके हाइड्रेशन लेवल को मैनेज करने के लिए क्यूकम्बर रायता आपको हेल्प करेगा। तो क्यूकम्बर रायता कैन रियली हेल्प यू टू मेंटेन योर हाइड्रेशन लेवल। तो अगर आपको अपना हाइड्रेशन लेवल मैनेज करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं, कौन-कौन से फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। कौन-कौन से वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कर सकते हो मैंने वो आपको वो बताया। अब पॉइंट आता है जब मेडिकल कंडीशंस हो, तो जो डायबिटिक हैं, ऑफ कोर्स डायबिटिक लोग लीची नहीं खा सकते, आपका बनाना नहीं खा सकते, मैंगो नहीं खा सकते, आप चीकू नहीं खा सकते, लेकिन आप लोग वाटरमेलन खा सकते, आप लोग मस्क मेलन खा सकते। डायबिटिक वालों को डरा दिया जाता है कि आप मस्क मेलन मत खाइए, बट मस्क मेलन अगर आप डेली ना खा के हफ्ते में सिर्फ 2 बार खा लेते हो तो आपकी डायबिटीज पर कोई खतरा नहीं। तो आप मस्क मेलन खाइए, पपाया खाइए। पपाया तो आप जितना मर्जी खा लीजिए, आपकी डायबिटीज के लिए और आपके वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आपकी बॉडी में इतना हाइड्रेशन दे देगा, इतना विटामिन सी दे देगा, नो नो नीड ऑफ एनी इंसुलिन। धीरे 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 आपका शुगर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगर आपको अपना हाइड्रेशन लेवल विथ शुगर मेंटेन करना है तो आपको सिर्फ लीची या चीकू पे रिलाई करने की जरूरत नहीं। देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूकम्बर, ककड़ी, घिया, तोरी, टिंडा, ये सारे डायबिटिक फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं। You can easily consume all these vegetables as much as you can. और गर्मियों में ना जनरली अगर हम नॉर्मल रूटीन में 1 कटोरी खाते हैं, आपको गर्मियों में 1.5 कटोरी वेजिटेबल्स खाने की जरूरत होती है। प्रकाश जी, बात में अगर ले ले क्वेश्चन तो चलेगा प्लीज, मेरा फ्लो टूट जाता है। मैं आपका क्वेश्चन बाद में लूंगी। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स है वो समझ में बढ़ गया। अगर ये सब्जियां आप ज्यादा ले लोगे, नॉर्मल 1 कटोरी लेते थे, अभी आप 1.5 कटोरी लो, उसका फायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका हाइड्रेशन लेवल मैनेज होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपका वेट लॉस होने में हेल्प मिलेगी। जिन लोगों को टारगेट रखना है ना अपना वेट लॉस का, गर्मियां सबसे अच्छा टाइम है।
शुरू कर दीजिए अपना अचीवमेंट फॉर गोल और अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए, और आप जिस भी तरीके से चाहेंगे ना आपका वेट लॉस हो सकता है। बट हमें अपनी बॉडी को ट्रिकी वे में वेट लॉस करना होगा। सीधे साधे तरीके से वेट लॉस नहीं होता। हम ट्रिक्स यूज करेंगे। वो ट्रिक होती है क्यूकम्बर आएगा, वो ट्रिक होता है कांजी, वेजिटेबल कांजी। जो डिटॉक्स वाटर्स है ये क्या है? दीज आर जस्ट ट्रिक्स टू हेल्प यू इन योर बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ। तो अगर डायबिटीज है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप अपने डाइट में फर्मेंटेड ड्रिंक्स या सॉल्टेड ड्रिंक्स को कंज्यूम करें। क्यों मैं खुद ये बात कह रही हूँ? बीइंग नोइंग दैट हाइपरटेंशन में शुगर के साथ साथ सॉल्ट को भी कम करना होता है, तो जो सॉल्ट कम करने की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल रही हूँ कि डिटॉक्स ड्रिंक पे आप सॉल्ट डालिए। क्यों? क्योंकि whenever we are talking about hypertension and summers, हाइपरटेंशन में आपका समर्स में हाइपरटेंशन बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि कभी आप स्वेटिंग कर रहे हैं तो सडनली आपका सॉल्ट सारा सिक्रीट हो गया बॉडी में से, डाइट आपने प्रॉपर लिया नहीं, आप डिहाइड्रेटेड, या फिर आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, नीचे चला जाता है। लोग बोलते हैं हमारा तो ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कम क्यों आ रहा है? तो कम आने का रीजन एक ही है, या आप कॉन्स्टेंटली अपना वेट लॉस, अपना सॉल्ट लॉस कर रहे हैं, आप अपना प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद इट आप अपनी मेडिकेशन रेगुलर ले रहे हैं। वो मेडिकेशन बंद करना सोल्यूशन नहीं है, बट आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी स्वेटिंग ज्यादा हुई है उस दिन दवाई खाने से पहले आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। कमिंग टू द हाइड्रेशन पॉइंट, सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन हाइपरटेंसिव पेशेंट को, क्योंकि बॉडी में जो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट होता है वो सारा का सारा ब्लड में जाने की वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो और ज्यादा डिहाइड्रेट फील करती है। तो रिक्वायरमेंट फॉर यू ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज अगेन वेरी इंक्रीज। तो अपना वाटर इनटेक मैनेज रखिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करने का भी तरीका क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगेन नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल ऑन एनी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर ब्लड प्रेशर के साथ आपको डायबिटीज नहीं है, आप बनाना खाइए, आप मैंगो खाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते डायबिटीज नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होना चाहिए। तो जो बेस्ट वेजिटेबल and fruit for your hypertension is again watermelon, papaya। अब सारे फ्रूट्स और सारी वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे आपका हाइड्रेशन लेवल को मैनेज रखने। तो हमने मेनली यही दो पॉइंट होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर और शुगर। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड इश्यूज जिन लोगों को है उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वेजिटेबल्स आपने सर्दियों में खाए उन सारी सब्जियों में कहीं ना कहीं विटामिन के अवेलेबल। समझ में किसी भी वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा विटामिन के नहीं होता। विटामिन के का काम होता है आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट्स बनाने, ब्लड को थिक करना, और आप एक तरफ ब्लड थिनर्स ले रहे हो। तो जो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं उनको हम कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये बंद कराते हैं। बट गर्मियों में ऐसा कोई वेजिटेबल नहीं है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आप सारे सीजनल वेजिटेबल्स और सारे सीजनल फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ताकि आपको कार्डियक इश्यूज आपके एग्रीवेट ना हो। कार्डियक इश्यूज को एग्रीवेट होने से बचाने के लिए अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सबसे अच्छे वेजिटेबल्स हैं जो आपकी डाइट में, ये जो सीरीज है पूरी की पूरी, पंपकिन, टिंडा, तोरी, करेला, ट्रस्ट मी करेला रियली वर्क सो वेल। कुंदरू, आप बिलीव करेंगे कुंदरू में इतना यूनिक न्यूट्रिशन होता है जो विच रियली हेल्प्स टू कट डाउन ऑन योर कोलेस्ट्रॉल। आप कंज्यूम कीजिए। भिंडी इज वन ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच कंज्यूम अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चर। उसका पिगमेंटेशन ही डिफरेंट है, उसका कलर ही डिफरेंट है। वो डिफरेंट कलर आपकी डाइट, आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है
कि फिर आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर और आपका कोलेस्ट्रॉल तीनों आराम से कंट्रोल हो सकते हैं। तो जो भी समर्स का वेजिटेबल्स आ रहे हैं, दे आर ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बड़े प्राउड करते हैं, सर्दियों में बड़ी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, बट गर्मियों में उनसे ज्यादा हाइड्रेटेड और नेचुरल कंटेंट विथ vitamins and minerals and antioxidants मार्केट में अवेलेबल। फ्रूट, सबसे अच्छा फ्रूट कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है पपाया। पपाया आप खाइए, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका इतना फैट मेल्ट होगा ओवरऑल, यू विल स्टार्ट लूजिंग योर एक्स्ट्रा वेस्ट इंचेस। आपको लगेगा कि रेगुलर यूज ऑफ पपाया इज मेकिंग मी थिन, मेरा पेट जो है वो अंदर अंदर होना शुरू हो गया। सो ये तो पॉइंट थे उन लोगों के लिए जिनको कार्डियक इश्यूज है। लास्ट पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी रेनल पेशेंट्स। जिन लोगों को रेनल इश्यूज हैं, यानी कि जिनको क्रिएटिनिन और यूरिया ज्यादा है, हम रेनल पेशेंट में डायलिटिक पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन डायलिटिक रेनल पेशेंट्स के अंदर जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है हाइड्रेशन का, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ पोटेशियम वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अ फ्यू ऑफ गुड हाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लस हाइड्रेशन का किडनी इश्यूज में एडवर्स इफेक्ट हो जाता है और आपकी किडनी को ज्यादा फिल्टर आउट करना पड़ता है। सो ऐसे केस में हमारा कुछ कुकिंग सजेशंस होते हैं। ये कुकिंग सजेशन आपके हाइड्रेशन लेवल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। दैट वे आप अपना रेनल इश्यूज भी मैनेज कर लेते हैं, अपना हाइड्रेशन भी मैनेज कर लेते हैं, और आपको ये भी हेल्प हो जाती है कि आपका पोटेशियम मैनेज रहे, कंट्रोल में रहे, आपका यूरिया ड्रॉप डाउन हो और क्रिएटिनिन ड्रॉप डाउन। अगर कॉन्स्टेंटली आपका क्रिएटिनिन नीचे नहीं आया है काफी टाइम से, इज द राइट टाइम जिस टाइम पे क्रिएटिनिन कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि सारे क्रिएटिनिन फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं। नॉन क्रिएटिनिन फ्रेंडली वेजिटेबल्स आते हैं विंटर्स में, जिसमें आपका कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, ब्रोकली भी है, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, राइट, सारे हेवी वेजिटेबल्स आ रहे हैं। बट समर्स में इज टोटली अपोजिट, जितने भी वेजिटेबल्स हैं सारे रेनल के हिसाब से परफेक्ट वेजिटेबल्स। कोई भी वेजिटेबल ऐसा नहीं है जो आप सर्दियों में गर्मियों में खाएं और आपको गड़बड़ हो जाए। हाँ, डेफिनेटली फ्रूट्स आपके जरूर हैं जो आपके रेनल इश्यूज को एग्रीवेट कर सकते हैं, तो वाटरमेलन आपको अवॉइड करना होता है, मस्क मेलन आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। इसके अलावा एप्पल सबसे अच्छा है, पपाया सबसे अच्छा है अगर आपको रेनल इश्यूज हैं। इसके अलावा वाटरमेलन, सॉरी, आपका अमरूद, आपका अमरूद बहुत अच्छा है, और पाइनएप्पल। बाकी स्ट्रॉबेरीज तो आपकी किसी भी कंडीशन में कभी भी किसी भी टाइम पर कंज्यूम की जा सकती है। इसके अलावा अगेन, क्योंकि रेनल इश्यूज वाले ज़्यादा रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उनके लिए द easiest way, the direct indirect way to consume more vegetables is your cucumber raita. Very simple to make, but very effective for all the patients who are on renal diet but need to have their hydration. उस केस में आप क्यूकम्बर रायता डेली का कंज्यूम करो। आधा क्यूकम्बर का रायता पहले बना लिया, आधा का शाम को बना के, एंड देन यू कैन। So all these fruits and vegetables will really help you to help to maintain your hydration. But इसके अलावा भी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपके हाइड्रेशन लेवल को मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा आता है आपका कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर अगर आप डेली ले लेते हैं, बस आपको थोड़ा पोटेशियम का ध्यान रखना है कि आपका पोटेशियम कंटेंट थोड़ा सा अपसाइड डाउन ना हो। अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर लें, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेली का 1 कोकोनट वाटर इज नॉट हार्म। इनफैक्ट कुछ केसेस में हम 2 भी रिकमेंड कर देते हैं जब हमें पता होता है कि पेशेंट का डिहाइड्रेशन बहुत है। हाइड्रेशन मेंटेन करने का एक और अच्छा ड्रिंक जो है वो है लेमन वाटर। बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली विटामिन सी
but the combination of vitamin C along with a little bit of salt in it will really help you to maintain your hydration. बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रही है, ठीक है आप पानी पियेंगे, बट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर विल रियली हेल्प यू। एक और बहुत अच्छा हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक और बहुत अच्छा सोर्स है जिससे ना सिर्फ आपका हाइड्रेशन मैनेज होगा बट आपका प्रोटीन भी मैनेज होगा, वो है बटर मिल्क। आई थिंक हिंदुस्तान को ये भगवान ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है बटर मिल्क के फॉर्म में। वो जो छाछ और मट्ठा बनाने के लिए कृष्ण जी जो मक्खन खाते थे, तो मक्खन उनके काम आता था, उसका निकला हुआ बटर मिल्क हमारे काम आ रहा है। और वो बटर मिल्क हमारे को इतना न्यूट्रिशन देता है, इतना गुड क्वालिटी प्रोटीन देता है, इतना गुड क्वालिटी हाइड्रेशन देता है कि एक ग्लास बटर मिल्क से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, बहुत जल्दी एनर्जी आपको फील। इसके अलावा बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक मैंने आपको बनाने बताए हैं। आप किसी भी वेजिटेबल के थ्रू डिटॉक्स ड्रिंक बना के आपको डेफिनेटली उसको कंज्यूम करना चाहिए अगर आपको हाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा नमकीन लस्सी, जो बटर मिल्क मैंने बताया वो एक अलग चीज़ है, बट नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी ये भी हाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है। बाकी देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रूट मिल्क शेक्स अवेलेबल इन we can prepare which actually helps you to maintain your hydration. So इसके अलावा हाइड्रेशन लेवल अगर आपको मैनेज करना है तो सबसे अच्छा, और प्रोटीन फॉर्म में अगर आपको कुछ लेना है तो आप सूप तो ऑफकोर्स किसी को पसंद नहीं आता गर्मियों में, तो आप कर्ड का रायता बना सकते हैं। दाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए क्योंकि दालों में जब हम दाल को बनाते हैं वाटर के साथ तब तो उसमें पानी होता ही होता है, इसके अलावा भी दाल में अपना खुद का मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप डेफिनेटली इन सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डिहाइड्रेशन लेवल को मैनेज करने। किसी का कोई पॉइंट है, आई स्टिल कैन सी दैट देयर आर पीपल हु वांट्स टू आस्क। प्रकाश जी क्या क्वेश्चन था आपका? सर आप म्यूट पर हैं। आपने जवाब दे दिया, नारियल पानी के बारे में था मेरा। गुड सर, मैं लेता हूँ, डेली लेता हूँ। आई एम टेकिंग वेरी डेली गुड, नारियल पानी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी? जी एक मेरा प्रश्न है। रवीना जी बोलिए। हाँ, कभी क्या एक्सरे वगैरह कराते समय रेडिएशन के कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है? मैम आप हर रोज थोड़ी एक्सरे करा रहे हैं? हाँ, हर रोज नहीं करा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने कराया था अपना डेक्सा स्कैन कराया था, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ और मतलब 2-3 घंटे मेरी तबीयत बहुत खराब रही, वॉमिटिंग वगैरह बहुत हुई थी मुझे, इसलिए मैं वैसे मैंने आज तक ऐसा कोई केस सुना नहीं है, बट इंडिविजुअल फैक्टर हो सकता है, हो सकता है आपको सूट ना किया। कई लोगों को जैसे एमआरआई सूट नहीं करता, फेंट हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, उल्टी हो जाती है एमआरआई के टाइम पे, तो इट्स एन इंडिविजुअल फैक्टर, मे बी आपको सूट ना किया। इसमें रेडिएशन का कोई वो नहीं है फैक्टर? नहीं, इसमें रेडिएशन का डिहाइड्रेशन का कोई लिंक नहीं। हाँ, कीमोथेरेपी में जरूर डिहाइड्रेशन फील हो जाती है, दैट आई एग्री, बट मैंने एक्सरे का कोई पॉइंट नहीं सुना। बट आई विल आस्क एन इंजीनियर, ही विल बी एबल टू आंसर दिस प्रॉपरली, मे बी कैन अंडरस्टैंड बेटर। नहीं, इसके पहले मैंने कई बार ये टेस्ट कराया था, कभी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने अभी कराया था 2-3 हफ्ते पहले, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। अगेन मैम आपको ना हो गया होगा। हाँ, हो सकता है। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता। एक सेकेंड मैम, प्रवीण शर्मा जी बताइए क्या क्वेश्चन था सर? एक मिनट, वो बार बार टर्म यूज होती है एंटीऑक्सीडेंट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए तो विल बी कंफर्टेबल। अच्छा, हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। उस इम्यूनिटी के अलावा हमारी बॉडी में एक और डिफेंसिव सिस्टम होता है जो फ्री रेडिकल्स से हमें फ्री करने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट, एक एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा न्यूट्रिएंट आप समझ लीजिए, एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल जो बॉडी को डिफेंस देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक टाइप का न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को उन फ्री रेडिकल्स जो कि बाहर से एंटर कर रहे हैं उससे प्रिवेंट कर रहा है। एंटर कर गया अगर बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी टॉक्सिन प्रोडक्ट या कोई प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन सारे टॉक्सिन्स को, उन अनरिक्वायर्ड फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है।
प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स का काम एक और होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, ब्रेन से लेके आपके टो फीट तक जो भी फंक्शनिंग है, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज है। आपका डाइजेशन है, आपका स्टमक है, हार्ट है, सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले करता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी सिस्टम ठीक से चलाने हैं, देन वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये हमें न्यूट्रिशन के फॉर्म में मिलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं पूछने की मैं ये कह रही थी, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट बिकॉज आई एम स्लाइटली ओवरवेट। तो मैंने नमक बहुत कम किया हुआ अपना। I think that could have been the reason for me having lost 3 kg. So Yes. That is not harmful. I don't sweat, so I'm not at a loss. But I am taking very little salt. So is that harmful or am I lacking in some nutrition? Ma'am, actually there is a limitation to lack of cutting down on something. हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट करनी होती है। सॉल्ट इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट। शुगर की कोई जरूरत नहीं है, जीरो शुगर कैन बी हेल्पफुल, जीरो शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी लेस सॉल्ट इज अप टू अ सर्टेन लेवल इज ओके, बट उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी। इसकी वजह से, सॉल्ट कम लेने की वजह से आपको मिनरल इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम ही नहीं है, सोडियम नहीं बन रहा है। अगर बॉडी में सोडियम प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो फॉस्फोरस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा। इसलिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पर डे की, वो आपको लेनी पड़ेगी। How much is that, Priyanka? मैम जनरली वे से कि 3 टीस्पून इज जनरली 5 grams ऑफ योर salt is required per day, minimum, not maximum, minimum। तो अगर आप देखो तो ठीक है, आप कितना यूज करो, 1/4 टीस्पून आपका हर फूड सर्विंग में जाना चाहिए। हाँ जी। और वेरी गुड पॉइंट, आई रियली नीड टू मेंशन दिस, that please do not switch to any salt other than normal Tata namak, normal iodine. Don't include those pink salt, rock salt, सेंधा नमक खा लिया जी, व्रत खा रहे हैं, please don't do this. So include all the salt is very important. अब salt manage रखिए minimum 3 चम्मच, 3 small spoons, teaspoons। हाँ जी मैम, किरण जी। पिंका, ये सुक्रोज और सुक्रालोज में क्या डिफरेंस है? हम इट्स अ टाइप ऑफ शुगर ओनली, ग्लूकोज की फॉर्म है। हाँ वो ठीक है, बट मैंने सुना है कि दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट उसमें एंश्योर में मैं रिसोर्स लेने गई थी, मैंने आपसे पूछा था ना हाई प्रोटीन, तो बट उसमें सुक्रोज है और बट एंश्योर में सुक्रालोज है। मैम डजंट मैटर, हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट यूज कर लिए हैं, यही बात हो गई। किसी ने उसमें सॉल्ट लिख दिया, किसी में उसने सोडियम क्लोराइड लिख दिया। अच्छा, क्योंकि उसमें सिर्फ रिसोर्स में तो इतना बड़ी चीज है, सुक्रोज 0.1 है पर 100 ग्राम पाउडर में, तो ठीक है मैम वो सारी चीजें ठीक है। द ओनली पॉइंट इज आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो रिकमेंडेड नहीं होता तो मैं नाम ही नहीं मेंशन। मैं प्रोटीन एक्स क्यों नहीं मेंशन करती, क्योंकि प्रोटीन एक्स में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपसे कंफर्म कर लूं, फिर मैं लेती हूँ, फिर मैं इंश्योर ही ले आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी? हाँ जी, ये मैं पूछ रही थी। एक सेकंड सतीश जी, मिलते हैं। एक सेकंड सतीश जी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से फूड से मिलेंगे? देखिए सारे फ्रूट्स में थोड़ा थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली होता है। इसके अलावा जो बेस्ट सोर्सेज एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हैं वो है बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, एनी बेरी। ठीक है, तो बेरीज सबसे अच्छा सोर्स है। अगर बेरीज अवेलेबल नहीं होती हैं तो जो हमारा हल्दी है, हल्दी सबसे अच्छा सोर्स है। हल्दी कौन सा, किसका सोर्स है? एंटीऑक्सीडेंट। हाँ जी, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स है।
वो तो हम डेली लेते हैं रात को। दूध में डाल के, इसीलिए तो बोलते हैं। अभी आपने बोला कि रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक ये अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट पे ही रहना चाहिए। रीजन क्या है इसका? मैम एक्चुअली में हमारी नॉर्मल सॉल्ट में आयोडीन है, आयोडाइज्ड नमक है वो। आप जो रॉक सॉल्ट ये सब यूज करते हैं, इन बिटवीन अगर आप यूज कर लेते हो, इट्स नॉट हार्मफुल। मिक्स करके यूज करें तो, मिक्स करके यूज करें तो फायदा क्या है, जरूरत क्या है, मुझे ये बताइए ना पहले। क्योंकि मैंने YouTube में किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट का और सुना था कि हर तरह के हर फॉर्म ऑफ सॉल्ट जो है आप डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, उन्होंने ये बोला था। मैम लेकिन उसका रीजन पता चले ना। रीजन तो नहीं बताया उन्होंने ये बताया कि आप ये रीजन तरह के सॉल्ट यूज करने चाहिए। मैम मैं ये रीजन दे सकती हूँ कि आपको आयोडीन क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि उसमें आयोडीन नमक है, ठीक है। सॉरी, नमक क्यों यूज करना है, क्योंकि उसमें आयोडीन है। और बाकी सारे जो सॉल्ट हैं, दे सेड कि देयर इज अ बिलीव, आजकल के नया बिलीव आया है कि इन सारे नमक में सोडियम कम होता है और मिनरल ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए बाकी सारे नमक यूज करना चाहिए और नॉर्मल नमक कम यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। बट आज से मैं 60 साल पहले की बात करूं, हमारी हिंदुस्तान के अंदर एक डिजीज होती थी 40, जो कि आपके थायराइड रिलेटेड होती थी, गले ऐसे मोटे मोटे हुआ करते थे। दैट डिजीज लीड अस टू मेक अ न्यू सॉल्ट व्हिच इज वी कॉल टुडे इज आयोडाइज्ड नमक। गवर्नमेंट ने एक रीजन से उसको आयोडाइज्ड नमक बनाया है। और सेंधा नमक या काला नमक, इसके लिमिटेड यूज हैं बड़े। पहले क्यों व्रत में हफ्ते में एक दिन यूज होता था तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बाकी दिन आप आयोडाइज्ड नमक ही यूज कर रहे हैं। प्रियंका, जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है या जिसका आयोडीन कम है वो लोग ले सकते हैं आयोडीन नमक, लेकिन कहते हैं कि सबको लेने की जरूरत है। मैम सबको लेने की जरूरत है, तभी गवर्नमेंट ने उसको इंक्लूड किया है। उसमें लिमिटेड होता है कि जितना कमी हो गई थी, इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था किसी एक पॉइंट पे आयोडीन की कमी हुई थी बहुत। मैम लेकिन क्या वो वापस नहीं आ सकती? जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, अगले 10 सालों में वापस आ जाएगी वो सारी प्रॉब्लम। और इसमें इतना ही होता है कि आप इसको लेते रहे तो आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपको रिक्वायर्ड है। इन माय टर्म्स, जो मैंने अपने फूड एक्ट्स में, जो हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, जो विद माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, देयर आर बेटर वेज। जस्ट कटिंग डाउन ऑन चेंजिंग योर सॉल्ट इज नॉट द सॉल्यूशन। आप बैलेंस डाइट खाइए, हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर जी बोलते हैं थ्री पॉइजन नहीं लेने चाहिए, नमक, मैदा और चीनी। ये जो 3 पॉइजन है ना, ये आयुर्वेदा वालों की तरफ से ये ब्लैक सॉल्ट और सेंधा नमक का कोई फायदा नहीं है क्या? मैम ऐसा जरूरत नहीं है कि आप इनको चेंज करें, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। फायदा है, ठीक है, चलो मैंने मान लिया, बट आप कुकिंग अपनी नॉर्मल सॉल्ट में करें, कुकिंग आप नॉर्मल सॉल्ट में करें, ठीक है। स्प्रिंकलिंग के लिए आपने काला नमक यूज कर लिया या टाटा सेंधा नमक यूज कर लिया, दैट्स इट। बट कुकिंग में आई थिंक वी स्टिल शुड गो फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मींस आयोडीन, टाटा का, देश का, टाटा का नॉर्मल नमक, टाटा का नॉर्मल नमक। प्रियंका, टाटा वालों ने भी सेंधा नमक निकाला है, रॉक सॉल्ट। उन्होंने तो लो सोडियम वाला भी निकाला है। बताऊं, मैंने उस पे 2 घंटे खड़े होकर रिसर्च करी दुकान पे, जो लो सॉल्ट वाला पैकेट है और जो नॉर्मल सॉल्ट वाला पैकेट है। आई वॉज कंपेयरिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बोथ दो सॉल्ट। जो नॉर्मल सॉल्ट है उस पे सोडियम कंटेंट ही नहीं दिया हुआ कितना है। आप लो सॉल्ट वाले पे देखोगे तो आपको सोडियम कंटेंट दिख जाएगा, बट हाउ वुड यू कंपेयर जिसमें नॉर्मल वाले में सोडियम का कंटेंट ही नहीं दिया हुआ, पोटेशियम दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है, फॉस्फोरस दे रखा है, सोडियम का कंटेंट ही नहीं दिया हुआ। आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए ना, बी स्मार्ट पीपल। नहीं, कंपैरिजन करोगे किससे जब तक उस पर मेंशन ही नहीं है? तो नहीं, दूसरे में इतना लिखा हुआ है 15% लेस। हाँ, और उसमें अमाउंट भी लिखा है सर, बट 15% लेस कैसे कैलकुलेट करोगे? अंटिल वी नो दैट वो माइनस किस में से करना है।
These are ज्यादा- all gimmicks. These are all selling gimmicks. ये इसलिए नहीं मैं लिखा हुआ। आपको बता रही हूँ क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्कीम है। वो Right. इसलिए नहीं लिखा हुआ जो सोडियम कि वो पूरा का पूरा ही सोडियम क्लोराइड है। एग्जैक्टली देखिए बोरा जी ने कितने सही पॉइंट पकड़ लिया। वो एक्चुअली में सोडियम क्लोराइड है सर, आप उसमें से 15% माइनस कैसे कर सकते हैं? आप चीनी में से 15% चीनी कैसे माइनस कर सकते हैं? आप लोग इतने एक्सपीरियंस है, आप खुद सोचिए ना, मार्केट में लोग कितना पागल बना रहे हैं, उसमें से आप 15% माइनस कैसे कर सकते हैं? अनटिल आप उसमें पानी ना घोल दें। So That means they are mixing something which is again chemical, which is not good for the body. तो इससे अच्छा है कि नॉर्मल वाला ले लो, Yeah. कम खा लो। So in my point of view, I don't believe in different kind of salt. टाटा वालों ने नमक निकाला है या किसी और कंपनी ने नमक निकाला है। I don't believe in any proven fact कि आप ये वाला नमक खाइए। डॉक्टर्स कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग सॉल्ट नमक, डॉक्टर बोलते हैं नमक कम खाओ, वो ये नहीं बोलते कि लो सॉल्ट वाला नमक लेके आओ, वो बोलते हैं नमक कम खाओ। ये हमारा जनरल फिजिशियन तो ये बोलता है ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। तब दिस इज व्हाट ही सेज। बड़े से बड़े डॉक्टर्स मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं। फोर्टिस का डायरेक्टर मेरा भाई है, उससे मैंने डिस्कस किया है कि कितना रेलेवेंस है इस पॉइंट पे, एंड ही क्लियरली सेड इट्स बुलशिट, इट्स टोटली बुलशिट। तो प्रियंका जी आप कह रहे थे बटर मिल्क अलग होता है और लस्सी अलग होती है। बटर मिल्क थोड़ा पतला होता है एक्चुअली में। देखिए मैम, छाछ जो सही छाछ हुआ करती थी वो होती थी जब मक्खन को ऐसे ऐसे निकाला जाता था, वो छाछ निकलता, पानी बचता था। हाँ। अब आजकल तो वो कोई बनाता नहीं है, बहुत रेयरली। हाँ, अगर आप प्रॉपर तबेले से लेके आओगे तो वो आपको छाछ में। तो जनरली बटर मिल्क इज वेरी थिन कर्ड, जो पतली पतली आप पी लेते हो। लस्सी थोड़ी गाढ़ी हो, बस और कोई फर्क। अमूल वाले बेचते हैं ना बटर मिल्क, अमूल वाले बेचते हैं बटर मिल्क। जो रेडीमेड मिलती है वो जो रेडीमेड मिलती है वो भी वही छाछ है, वही छाछ। अमूल वाले बेचते हैं। पतली बना के लें तो दैट इज बटर मिल्क, और गाढ़ा गाढ़ा लें तो दैट इज लस्सी। तो दोनों ही अच्छा या फिर आप प्रॉपर बटर मिल्क बना लीजिए मक्खन मत के। वो सब हम फैट वाला दूध ही नहीं लेते तो मक्खन क्या बनाएंगे। एग्जैक्टली बहुत कम घरों में अब ऐसा होता है। तो दोनों चीजें अच्छी हैं मतलब जी। और ये लो सोडियम से कुछ ब्रेन में भी चेंजेस आ जाते हैं ना, जिनको लो सोडियम हो जाता है, कुछ उनकी मेमोरी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मेमोरी में तो चेंजेस बहुत बात की बात है, पहले तो स्ट्रोक ही हो जाएगा, स्ट्रोक भी हो जाएगा। तो लो सोडियम भी स्ट्रोक। थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैम। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी? तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया। हाँ जी सविता जी, बोलिए। गुड इवनिंग। ये स्प्राउट, ये हाइड्रेशन के लिए आप लास्ट टाइम स्प्राउट्स बताए थे। स्प्राउट्स वैसे अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं, आप कंज्यूम कर सकते हो, बट उसका हाइड्रेशन में इतना लेवल नहीं है, क्योंकि हाँ आई एग्री कि उसमें एमल्सिफिकेशन वगैरह होता है, ऑस्मोसिस वगैरह होता है, वो फूल जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, बट उसमें तब भी मॉइस्चर कंटेंट नेचुरल सा ही होता है। वो वाला मॉइस्चर कंटेंट नहीं है जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। दिस इज डिफरेंट। बट हाँ, सोडियम कितना होना चाहिए रॉक सॉल्ट में? सोडियम कितना होना चाहिए प्रियंका जी? सर ऐसे कैसे मैं 100 ग्राम में कितना होना चाहिए? वैसे मेरे पास पैकेट है, उसमें 100 ग्राम में 38 मिलीग्राम है सोडियम। पता नहीं कैसे कैलकुलेशन होती है सर, ऐसे तो नहीं मैं बता पाऊंगी। रॉक सॉल्ट है, हाँ जी, उसमें 100 ग्राम में 38 मिलीग्राम है। सर तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि कितना होना चाहिए। मैं आई हैव नो आइडिया। मतलब ठीक है कि नहीं है? आई हैव नो आइडिया। तो एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी? किसी को कभी कोई डिहाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, या किसी को कोई ऐसा कभी कुछ केस हुआ हो? मुझे याद है एक बार लास्ट ईयर जब, या और 4-5 साल पहले, मेरे मामा जी जब जिंदा थे तो उनका एक बार वो पार्क में चक्कर खा के गिर गए थे,
और उसका रीज़न ये था कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लिए जा रहे थे और उनको डिहाइड्रेशन हो रही थी क्योंकि वो सॉल्ट, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, सब नमक कट डाउन कर देते हैं, बहुत कम नमक खा रहे हैं जी, ज़्यादा नमक नहीं ले रहे हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं या कम पी रहे हैं, और अल्टीमेटली आपका लो ऑन सॉल्ट चला जाता है बॉडी, ऊपर से आप ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहे हो तो डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है और आप चक्कर खा के गिर जाते हो। तो मेरे सामने मतलब मुझे एक नॉन प्रैक्टिकल केस पता है इन माय फैमिली। तो आप लोगों को कभी भी कुछ ऐसा हो जब आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट कट डाउन करने की, गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में आप नॉर्मल सॉल्ट कंज्यूम कीजिए ताकि आपकी बॉडी उसको कोप अप कर सके। एक और पूछना है। हेलो, हाँ जी सतीश जी। ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो खाते हैं उससे भी डिहाइड्रेशन होता है? सर एक्चुअली उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, ये तो होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ब्लड थिनर से डिहाइड्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो फ्लो है ब्लड का वो फास्ट हो जाता है ब्लड पतला होने की वजह से। अच्छा, आप उसको अगर हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट 70% की है वाटर की तो आपकी 72% हो गई। क्यों? क्योंकि आपका खून पतला हो गया। नहीं समझा सर, अगर हमारी 70% की वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की तो ब्लड थिनर खाने से और थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि खून पतला हो गया तो तेज भागेगा। अच्छा, तो आप लोग अगर पानी कम पियोगे तो डिहाइड्रेशन फील होगा। तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने के बाद पानी ज्यादा पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए। और ये जो ब्लड थिनर है ये खाओ तब भी ज्यादा पीना? बिल्कुल ज्यादा पीना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। इसलिए शायद मुझे दोनों दवाइयां खा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की भी खा रहा हूँ, तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाई रहता है तो उसके लिए आप एक बार अपना सोडियम और पोटेशियम दोनों चेक करें। हो सकता है आपका पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस सब कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, मिनरल इम्बैलेंस हो रहा है आपको। अच्छा, तो पानी ज्यादा मैंने आप लास्ट टाइम आपने बताया था 3 लीटर पीना चाहिए जी। तो मैं 3 लीटर पिया तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। हाँ, तो दैट मीन्स आपको डिहाइड्रेशन हो रही है ना, वो यही होगा। बाकी जो आप कह रहे हो कॉन्स्टिपेशन होती है वो नहीं है मेरे को। अच्छा, नहीं, आप एक बार ये जो हाइड्रेशन फूड्स हैं इनको भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ये सब जो मैंने अभी आज के सेशन में आपको बताए। अच्छा, ठीक है। मैं पपाया तो रेगुलर खाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही फ्रूट खाने से अच्छा है कि आप चेंज कर ले, ज्यादा अलग अलग फ्रूट ले। अच्छा, डॉक्टर प्रियंका। यस सर। डॉक्टर प्रियंका, आपका सेशन इतना अच्छा होता है, बिल्कुल मिस नहीं करता मैं एक बार भी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप स्लाइड साथ में दे दोगे ना तो हम लोगों की ओल्ड एज है, हम ये भूल जाते हैं कल की सब्जी के साथ हमने रोटी खाई थी। तो जो आप ये बताते हो यहाँ से सुन के फिर वो निकल जाता है। अगर आप स्लाइड साथ में दिखाओगे ना तो हमको थोड़ा सा याद रहेगा हमको। चलिए सर, मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा। अगर आप एक टॉपिक को लेके आप थोड़ी बना के तो हमको अगर आप शो कर दोगे ना तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी हमको। चलिए सर, मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना प्रिपरेशन करना पड़ता है, रिसर्च वगैरह करना, प्रिपरेशन करना। मेरा भी यही सजेशन था, बनाने से याद रहेगा। ठीक है टिप्स के ऊपर है ये तो, टॉपिक्स तो आपके टिप्स के ऊपर है, पर वो एक लोग बुजुर्ग लोग हैं सब, तो हम यही भूल जाते हैं कल रोटी किसके साथ खाई थी, तो ये कैसे याद रखेंगे इतनी सारी चीजें। चलिए सर, अग्री, मैं ट्राई करूंगी कि कल से थैंक यू सो मच। वो सर आज ही तो ब्रेन के ऊपर हुआ है सेशन, अभी तो हुआ है सेशन, ब्रेन को तेज करो ना, क्यों भूलते हो? गेम में खेलो, आईपैड के ऊपर अपनी लैंग्वेज सीखो, ब्रेन को तेज करो तो आपको नहीं भूलेगा। आज ही तो अभी तो हुआ पहले इससे। राजेश जी झूठ बोल रहे, कल तो प्राइज जीते आप। राजेश जी कल तो प्राइज जीते याददाश्त में। नहीं, राजेश जी बोल रहे हैं कि जैसे बच्चों को सिखाते हो वैसे बुढ़ों को सिखाओ। आपको बुढ़े, आप अपने आप को बुढ़ा क्यों कहते हो? यही तो यहीं पे तो हम सब गलती करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम बुढ़े हो गए, वो जब नहीं भी होना होता है, नहीं भी भूलना, वो भी भूलते हैं। आज इसी तो बुढ़े हो गए, इसी तो बुढ़े हो गए। नहीं, आई एम यंग मैन ऑफ 70। यस, यंग मैन। व्हाट यू आर यंग मैन 16। याददाश्त के ऊपर गेम हुआ, उसके ऊपर प्राइज जीते हैं, तो क्या चीटिंग कर रहे थे? सतीश जी, मेरा दिल था 16 साल का हैगा। Coming back to the topic, coming back to the session. हाँ जी।
अब तुम्हारा काम कम करवा रही हूँ स्लाइड्स के लिए बोल के। नहीं, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ प्रियंका जी, महाराष्ट्र में जो नीरा पीते हैं गर्मियों में, गली गली में नीरा, मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या नीरा सर, वो क्या होता है? नीरा एक लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो गली गली में बिकता है वहाँ पूरे महाराष्ट्र में गर्मियों के दिनों में। जैसे लेमन का वो पानी पीते हैं, नींबू पानी, वैसे ही नीरा होता है सर। अगर उसमें सोडा है तो नहीं पी सकते हैं? वहाँ तो पूरी पब्लिक पीती है महाराष्ट्र में। सर पब्लिक तो पूरी कोल्ड ड्रिंक भी पीती है, पेप्सी के पीछे लोग पागल हैं। वो तो बहुत चीप है, 1 रुपए का गिलास और इस तरह का मिलता है। नहीं, बात तो ये भी है देसी सर, वो कुछ भी हो चाहे, कुछ भी हो चाहे, अल्टीमेटली उसमें सोडा है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें कलर्स हैं। प्रिजर्वेटिव आई डोंट थिंक सो। नहीं सर, अब आप पी लीजिए, आप पीना चाहते हैं, मैं मेरी तरफ से तो एग्रीमेंट नहीं, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, पर मैं पुणे में रहता था 15 साल, तो गर्मियों में वो नीरा जो है वो हर गली में बिकता था वहाँ, जैसे कॉर्नर पे। आई अग्री, यहाँ पे हर गली में कोल्ड ड्रिंक मिलती है, हर दुकान पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है। नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, जैसे लेमन का पानी पीते हैं हम नॉर्थ इंडिया में, वो पीते हैं, वो मिलता है। इसी तरह से वो नीरा मिलता है पूरे महाराष्ट्र में। मैं समझ गई सर आपकी बात, मैं समझ गई। तो नीरा ऐसा डिक्शनरी में नहीं है उसका रेफरेंस। नीरा इतने पूरे महाराष्ट्र में सब लोग पीते हैं वो गर्मियों के अंदर। सर पीते होंगे सर, आई अग्री, सारी दुनिया पी रही है कोल्ड ड्रिंक, सारी दुनिया पी रही है कोक, that doesn't mean it's healthy. महाराष्ट्र में तो कोकम का भी बहुत कोकम का जूस बहुत मिलता है। कोकम बहुत अच्छा फ्रूट होता है। कोकम तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए अभी हम ओके थैंक यू। जैसे यहाँ तो गर्मियों के दिनों में स्ट्रीट जो ड्रिंक है वो इसका मिंट का जो पानी का गिलास बना के बेचते रहते हैं 5-5 रुपए का। जी ओके, उनका मेरी बाय। ठीक है किरण मैम, एंजॉय योर वॉक। थैंक यू। चलिए एवरीवन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। प्रियंका जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। मैम मिस्टर चौधरी बोल रही हूँ। बोलिए मैम, बोलिए। रात को सोते वक्त कभी कभी मेरा मुंह बहुत ही सूख जाता है, एकदम 10 एक बूंद सलाइवा भी नहीं है और पानी भी नहीं है मुंह में, तो वो क्यों होता है रात को? मैम आपको ना ड्राइनेस हो रही है। अच्छा, आपको ड्राइनेस हो रही है। आप ओमेगा 3 और मतलब बॉडी में ना हेल्दी फैट थोड़ा सा इंक्लूड करो। हेल्दी फैट मींस लाइक मक्खन, घी और आप नहीं मैं मान सकती हूँ। आप या तो एवोकाडो खा लो 1-2 दिन, तो इंस्टेंटली आपको चिकनाई हेल्दी वे में आपको बॉडी में मिल जाएगी। आप चाहो तो आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े से इंक्लूड कर लो डाइट में। आप चाहो तो विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है छोटा वाला, वो 1-2 ले लो 1-2 दिन। विटामिन ई, हाँ विटामिन ई कभी मैं लेती हूँ और बीच में छोड़ देती हूँ, फिर लेती हूँ। हाँ, तो वो आपको ना ड्राइनेस जो हो रही है ना, उसकी वजह से होता है कि हमारा माउथ, और दूसरा आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। तो आपको दोनों चीजें हो रही है, डिहाइड्रेशन अलॉन्ग विद ड्राई स्किन, ड्राइनेस। हाँ, ड्राइनेस है बहुत। हेल्दी फैट और पानी। सर एक सेकेंड प्रकाश जी, हेल्दी फैट और पानी पीती हूँ। पानी तो मेरा कोई कमी नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल आई स्लीप। आपका बॉडी वेट कितना है? ऑलमोस्ट 90 के पास है। आप अपने 90 वेट को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 लीटर पानी बना। हाँ जी। आप 3 लीटर पी पा रहे हो? मैं ऑलमोस्ट पी लेती हूँ। नहीं ऑलमोस्ट, और मैं आपको फंडा बता रही हूँ। 3 लीटर कैलकुलेट करके पीना शुरू करो, 3 दिन में पता चल जाएगा। डन, बताना मुझे। अच्छा ठीक है। ओमेगा 3 आपने बोला, ये 7 C's का कैप्सूल लेती हूँ, इज दैट ओके? चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ 3 लीटर वाटर फिक्स कर लो अपना।
उसे खत्म करो, 2 दिन में पता चल जाएगा कि मुंह का वो ड्राइनेस ठीक हुआ या नहीं। हाँ, ये मेरे साथ भी होता है। जिस दिन पानी कम पियो ना, उस दिन लगता है मुंह सूख रहा है रात को। जिस दिन मैं ज्यादा बोलती हूँ, मुझे उस दिन रात को ये प्रॉब्लम है। नहीं, बोलने से तो नहीं, पानी कम पीने से। प्रियंका जी जब पूछे मेडिसिन लेते हैं आपको कोई? मेरे तो रोज ही रहनी चाहिए प्रियंका, अगर बोलने से है तो फिर तो मुझे तो रोज ही रहना है, मेरा मुंह सूखा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं अपना बता रही हूँ आंटी। नहीं, मेरे को पता है मेडिसिन निशाने पे है। एक सेकंड प्रकाश जी क्या बोल रहे थे आप? रात को अगर मेडिसिन लेके सोते तो भी मुंह सूख जाता है, मेरा होता था पहले। मेडिसिन लेते रात को 2-3 लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हम वो पॉइंट कंसीडर ही नहीं कर सकते, वरना आधे लोगों को बोलो तो वो दवाइयां खाना बंद कर देते हैं। नहीं, पानी पीना चाहिए, रात को 1 घूंट पी ले, थर्मस साथ में रखें। पानी पीना दिन भर में भी अगर आपने पानी सही रखा है अपना तो दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से वो डाल रही हूँ, फीडबैक के लिए मैंने डाल दिया है। Who is all interested? Please, you can put your views. No, we are duty bound. Today has been 40 minutes of non-stop knowledge and brilliant session. So आज तो पक्का you deserve to be complimented by written feedback form. जरूर भेजेंगे जी। Thank you so much. Anyone else have any query related to the topic dehydration? So please do let me know. बोलना कुछ? Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you प्रियंका जी, thank you. डॉक्टर साहब एक पूछना था, अगर फ्रूट ज्यादा खा लो तो पानी कम पी सकते हैं? मुझे पता था ये सवाल आएगा, मैं वेट कर रही थी इस सवाल का। नहीं नहीं नहीं, आपको देखो सर 3 प्रॉब्लम अगर हैं कि भैया बहुत ज्यादा उठने में प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी तरीके से बेड बाउंड है, हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से, उन लोगों के लिए वैलिड है, समझ में आता है। दूसरे जिनको बहुत ज्यादा यूरिन प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा यूरिन आता है कि भैया आप हर 2 घंटे में या हर 15 मिनट में आपको उठना पड़ता है, वहां समझ में आता है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू ऐसी नहीं है जो आपको बेड बाउंड कर रही है, तो आपको ये हथियार यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। कि आप अपना हाइड्रेशन फ्रूट्स खा के काम कर लो और पानी ना पी। अच्छा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली में है। नहीं, लास्ट टाइम जो आपने बताया था 3 लीटर पानी पियो, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। मेरा डायस्टोलिक रहता था 110 to 115 इवन आफ्टर मेडिसिन, अभी आ रहा है 90-95। गुड, और थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा अगर आपका मिनरल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा जी, वो और थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, पता चल जाएगा अगर आपका मिनरल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। मिनरल पोटेशियम, फास्फोरस एंड ऑल। हाँ, तो वो कैसे चेक कराना चाहिए? ब्लड टेस्ट। अच्छा। प्रियंका जी सर्वे कर दिया? मैंने भी कर दिया। Thank you so much everyone. Thank you so much. Now it's time to say goodbye and I will see you all in next session and we'll have again very informative session tomorrow. So thank you so much. सबको मेरा नमस्ते and see you all tomorrow. Bye. Bye everyone. Bye. Bye everyone. Bye. Bye.